ایران سرزمین زیبایی های ईरान छुपे हुए हुस्न जमाल और मुतनव्वे पस मंज़रों का मुल्क है। दरअसल ईरान का नाम हैरत अंगेज रानाइयों के साथ इम्तिजाज पाया है। ईरान और ईरानी होने की खूबियों में से एक यह है कि आप हर मौसम में जिस किस्म की आबो हवा आपको पसंद हो, बहुत आसानी से ईरान की राना जमानीपुर हूँ और प्रोग्राम यह है कि आपके साथ सफ़र करूँ सूबा जनूबी खुरासान के मुनफरिद हुस्न और रानाइयों की गहराइयों में। मौसम ख़ज़ां बेहतरीन वक्त है सहरा और खजूर की नशिस्त बाहमी का नज़ारा करने के लिए। इस खूबसूरत नशिस्त बाहमी का नज़ारा करने के लिए कोई भी जगह नहबंदान से बेहतर नहीं हो सकती। और सफ़र और पेशावराना सैर व सियाहत के शायकीन को मालूम है कि सहरा की सहर अंगेज़ हसीन दुनिया में दाखिल होने के लिए इलाके की सबसे ज़्यादा खूबसूरतियों को देखना चाहिए और ख़ूबसूरत तरीन जगहों में से एक नहबंदान का मकाम देह सिल्म है। و از زیبایی های اون لذت ببرید. मैं अहमद हुसैनी हूँ। मैं ख़ुद नहबंदान का बाशिंदा हूँ। मैंने तेहरान की ख्वारज़मी यूनिवर्सिटी से इल्म मौसमियात के सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और इस वक्त भी यूनिवर्सिटी फ़ैकल्टी का मेंबर हूँ। अगर हम चाहें कि नहबंदान के तारीख़ी दौर पर एक नज़र डालें तो तकरीबन अशकानी दौर तक जा पहुँचती है। अशकानी दौर से पहले बहरहाल लोग नहबंदान में क़बाइल और खानाबदोशी की ज़िंदगी बसर किया करते थे। इसके बाद सासानी दौर में नहबंदान की बुनियाद पड़ी। अगर हम चाहें कि ख़ुद नहबंदान के लफ्ज़ को आम अल्फाज के लिहाज से यहाँ की बोली में कहें तो हम नहबंदान को कहते हैं नेह। नेह ऐसा लफ्ज़ है जो देह यानी गांव से लिया गया है। मिसाल के तौर पर हम किसी किसान के साथ इसकी ज़री ज़मीन की तरफ जाते हैं तो जब वो 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद अपनी ज़री ज़मीन पर थक जाता है तो वो किसान कहता है चलें। हम कहते हैं कहाँ चले, कहते हैं चले देह यानी वो गाँव। देह दर हकीकत कहाँ है? रहायशी मकानात ऐसा गाँव है जहाँ लोग रहाइश पज़ीर है, या वो लोग जो शहर के हुदूद में रहते थे वो कहते थे चले नेह। नेह किया था
क्योंकि नहबंदान में ज़्यादा तहजीब पाई जाती थी और हुक्मरानी के पहलू का हामिल था और कुछ हुक्काम नहबंदान में मौजूद थे। वहाँ बहरहाल नह का लफ्ज़ या किताबों में दरअसल नियह कहा जाता है। نیه گفته میشه. کویر دهسلم نهبندان नहबंदान का सहराए दहसिल्म मुल्क के सबसे ऊंचे रेतीले टीलों के वजूद की वजह से 182 किलोमीटर लंबाई, 200 मीटर बुलंदी और 52 किलोमीटर चौड़ाई के साथ ईरान और दुनिया के सबसे मौजूद और सबसे खूबसूरत सहराई और सियाहती इलाकों में से एक शुमार होता है। یه منطقه एक खालिस और मुकम्मल तौर पर रिवायती इलाका जो सैंड स्कीइंग और ऊंट पैमाई जैसी बहुत सी तफरीही सरगर्मियों की खाली जगहें इसमें महसूस की जाती हैं। سکوت सहरा की सेहरंगेज खामोशी और इसका पाक और चमकता हुआ आसमान वाकई सुकून बख्श है। در افسانه های मकामी दास्तानों में बयान किया गया है कि किसी ज़माने में दो भाई सहरा के बीच में अपना रास्ता खो बैठते हैं। این دو برادر ये दो भाई अपनी जानों की निजात के लिए फैसला करते हैं कि एक दूसरे से अलहदा हो जाएं और हर एक अकेला किसी रास्ते पर चल पड़े ताकि किसी आबादी तक पहुंच जाए। نام این दो इन दो भाइयों के नाम सेल्म और सैफ थे। इनमें से एक दहसेल्म पहुंचता और दूसरा जुनूब में और सूबा किरमान की एक बस्ती में पहुंचता है जो आजकल दहसैफ कहलाता है। مسیر بین این इन दो गांव का दरमियानी इलाका बिल्कुल आबादी से खाली है और एक रोमानवी सहराई सड़क इस इलाके से गुजरती है। بیابان लूत का तपता हुआ सहरा गांव दहसिल्म के करीब, जहां तक आंख देख सकती है रेत ही रेत है। ऐसा सुकून यहाँ पाया जाता है कि इसको किसी चीज से तब्दील नहीं किया जा सकता। नीला आसमान, आसमान आबी एक जमीन सफेद रेतों से भरी हुई, मेरे ख्याल में संगे मरमर है। हम गामजन रहेंगे दहसिल्म की तरफ। رامون رو ادامه میدیم به سمت دهسر.
منطقه ये इलाका जो कुरा ज़मीन के गर्म तरीन इलाके के तौर पर भी जाना जाता है और सहराए लूद के बीच में वाक़ है, ईरान के सहराए लूद की बेमिसाल रानाइयों में से एक शुमार होता है। देह सिल्म का सियाहती गांव सूबा जनूबी खुरासान के सदर मकाम बीरजन से 270 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मेहबंदान का देह सिल्म दर हकीकत तपते हुए सहराए लूद के किनारे पर वाक़ आखिरी सरसब्ज़ व शादाब बस्ती है, आबाद खजूर के बागात और सहरा के हवा के साथ उड़ने वाले रेतों की हमसायगी की एक खूबसूरत मंजर के साथ। गांव की पानी से भरी हुई कारेज देह सिल्म की सरसब्जी और शादाबी के इन खूबसूरत मनाजिर के साथ अपने रिवायती और सुकून बख्श मकानात के साथ, अलबत्ता इसके प्यार करने वाले और जफाकश बाशिंदों की मेहरबानी और खुलूस और मेहरबानी के साथ बाइस बनी है कि बहुत से सयाह इसको ईरान के सहरा की जन्नत का लक़ब दें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि नहबंदान सहराए लूद के किनारे पर वाक़ है और फितरतन एक खुश्क और सहराई आबो हवा का हामिल करार दिया जा सकता है, ये जिला क्यों कर मुमकिन हुआ है कि ज़रूरी सूरत हाल इस इलाके में बारौनक है। ये बात कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि आबो हवा खुश्की की तरफ चली गई है और बारिश की शरह कम हुई है, ये एक हमगीर मौजू है। चनांचे नहबंदान भी इस मसले में शामिल है और बहरहाल पहले बारिशें ज़्यादा होती थी, अब कम होती हैं। बहरहाल बारिश की औसत शरह कुछ अरसे पहले 30 साल कबल 170 मिलीमीटर थी, अभी लगभग 100 से 120 मिलीमीटर है। ये मसला हमगीर है, लेकिन वो बात जो फिर भी नहबंदान को मुख्तलिफ बनाती है वो वसी मैदान है जो नहबंदान में है और वो कारीज़ें जो मैदानों से बह निकलती हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर हुमरी कारीज़ नहबंदान शहर के वस्त में है, जो एक किस्म के मैदान की कारीज है, या सोगात कारीज है जो एक किस्म की मैदान की कारीज है। मैदान से बह निकलती है। जो कारीजें मैदान से आती हैं वो सूखती नहीं है, क्योंकि ये दर हकीकत इन ज़ेर ज़मीन पानियों से जो ज़्यादा ज़खायर की हामिल है मरबूत होती हैं। एक और मसला चाहदाशी का मसला है जो लूद का बहुत वसी मैदान है। अच्छा, ये चाहदाशी का मैदान आम तौर पर तकरीबन जनूबी खुरासान के 1/3 रकबे को घेरे हुए है। सिस्तान और बलूचिस्तान को भी इसी तरह, किरमान को भी इसी तरह। जब पानी बुलंद तरीन सतह पर जमा होता है तो फिर वो सहराई लूद के वस्ती हिस्से की तरफ आता है और इस तरह वहाँ ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे की सतह खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। बहरहाल बस्तियों में रहने वाले अफराद कम हैं और पानियों की सतह भी ऊपर आ गई है और इस चीज़ ने इस इलाके को साजगार बना दिया है। मिसाल के तौर पर पिस्ते और जैतून की काश्त के लिए और इसी तरह ऊंट की परवरिश के लिए। और हम दह सिल्म के बागात की गलियों में चहलकदमी कर रहे हैं, बहुत बहुत शादाब और काबिल दीद खजूर के बागात के बीच में।
हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ज़रूर ये दिलकश और खूबसूरत तस्वीर आपके लिए हैं, लेकिन इस माहौल को करीब से देखना और खजूर के दरख्तों को लम्स करना और इस बहुत ज़्यादा साफ़ और पाकीज़ा हवा में सांस लेना लुत्फ से खाली नहीं है। تمیز و پاک صفای دیگه ای داره. مردم خونگرد दहसिल्म के जिंदा दिल लोग बहुत जफाकश, प्यार करने वाले, सीधे साधे और बेशक अच्छे सलीके के हामिल लोग हैं जो अपना रिस्क गांव के खजूर के وقتی که از کیچه ملن رد مشتو در خونه بپیر خو استادو دیدو بپیر می داره میره سر کالکا من خود خوب بردک تکالکا ترک کلون دیدو بپیر می گفت هنی گردک دید تا دیگه پیدا کردو خود هم ورگشته مامن شربینی در خونه بپیر می سالارسه استاده بی رفته تو خونه سرخم نشسته ترکار خارده لیشار بر گسفندو برده معدلی اومه و به بپیر می گفتک سفید بر شروع شده بپیر می پیشنو یک خروار گندم ورداشت و خود گیها خونو بازگر خو ور کشمو شیوه شد و یک گوسفند محض تبرکی بر زمین زد تا سال پربار باشه متنی که براتون خوندم مربوط به जिस टेक्स्ट को मैंने आपके लिए पढ़ा तकरीबन कहा जा सकता है कि लगभग 40-50 साल पहले 60 साल पहले से ताल्लुक़ रखता है 60 साल पहले की ज़िंदगी की बुनियाद पर आपके लिए लिखा गया है। मतलब ये कि किसी की तरफ से कहा गया है, कानो कान नस्ल दर नस्ल नहीं। घूमते हुए आप तक पहुँचा है ये। मैंने एक मकाला लिखा है पानी और मिट्टी के ज़खायर के इस्तेमाल से मुतालिक। इस वक्त इसकी तस्हीह का काम किया जा रहा है। मुकामी
दुनियावी इल्म के साथ। वहाँ का इल्म इब्तिदा में ज़राअत का इल्म था और पानी और मिट्टी के ज़खायर का इस्तेमाल, और मुद्दतों तक जब ज़राअत और पानी और मिट्टी के ज़खायर का इस्तेमाल हर साल काश के साथ शुरू होता था, मिट्टी को एक तक़द्दुस हासिल हो जाता था। قداستی پیدا می‌کرد. इनकी एक कुछ रस्म ये रस्म रसूमात होती थी जो रस्म रसूमात की बुनियाद पर इस इलाके के बाज़ रस्म रसूमात को मैंने इस गुफ्तगू में लाया है। मदली उमा व बिपिर कहता था कि सिफ़बर शुरुशदा व सिफ़बर, मतलब ये कि हमारे यहाँ दो किस्म के पानी है। आबे सीज़बर, ये वो पानी है जब दरख्त सब्ज़ हो जाते हैं, काश करते हैं, और वो पानी जो सफ़ीदारा गंदम और जौ के वक्त। و یک گوسفند محض تبرکی بر زمین زد تا سال پربار باشه. हर साल वो पहला शख्स जो गंदम सफ़ीद बर का पानी उस तक पहुंचता है और चाहता है ज़मीन में ज़राअत करे, वो शख्स जो बीज बोता है वो महज तबर्रुक की खातिर एक बकरा ज़बह करता है और अपने लोगों में तकसीम करता है। सरकाल खामीरे से इसकी मुराद ये है कि खरबूजा वग़ैरह और गंदम काश करते हैं। नशस्ता सरखम, सरखम से मुराद वही रहायशी इमारत है जो अशकानी दौर के है, उस ज़माने के नहबंदान से मुतालिक। और नशस्तन सरखम तरिकहारा खारदेह, तरिक मतलब ये है कि इन्हीं टुकड़ों को खरबूजों को हमने खरबूजों को खा लिया। और लशारा बरगुसफनहा वरदीम, लशा का मतलब है खरबूजों की तह को हम भेड़ बकरियों के लिए ले आए। अब ये सरकूचम अल रद मिशा दर खूना बरपीर खोइस्ताद व बरपीर दीद व दार सर कालाका मेरा मना खुद बुरदक, मुराद ये है कि मेरा बापीर एक गधे पर बैठे हुए था और जा रहे थे खरबूजों के पास और मुझे भी अपने साथ ले गए। दह सिल्म के जिंदा दिल लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत से सामान इन्हीं खजूरों से बनाते हैं। खजूर का वाशक्लाथ, खजूरों के छिलके, टोकरी बुनने के लिए, जूतों की बुनाई और बहुत सी दूसरी अशिया जो सब के सब इफादियत की हामिल हैं, तैयार करते हैं। लहजे नहबंदान नहबंदान के लहजे को या दरअसल हम इसको नहबंदान की बोली कहते हैं। इसकी जड़ कदीम फ़ारसी और बाद में दरी फ़ारसी की बोली में पेवस्त है। बहुत दिलचस्प है कि नहबंदान की बोली में अल्फाज को इख्तिसार के साथ कहा जाता है। पेखे व ए ज़नोरा को देखिए, ये जुमला बहुत दिलचस्प है। मतलब है कि पाँव पखे, पेखे मतलब यह है कि अपने पाँव को, वाह मतलब है कि पानी में, जन मतलब है कि डाला, और वाह रा मतलब है कि और चला गया। हमने आकर चंद हरूफ के ज़रिए अपने मकसद को पहुंचा दिया है।
मतलब यह है कि उसने अपना पाँव पानी में डाला और चला गया। फ़ेल की बुनियाद से कई अल्फाज मुख्तलिफ मानी के साथ बनाए जाते हैं। वर से कई अल्फाज कई बयान के साथ या मुख्तलिफ मफाहिम के साथ बनाए जाते हैं, जैसे वरकशीदन के मानी है हथिया लेना, वरकर्दन के मानी है पीछा करना, या मिसाल के तौर पर वरकर्दन के मानी है खोदना, ज़मीन रा वरकुन मतलब है कि ज़मीन को खोदो। वरकर्दन के माने है सजाना, वरकर्दन के माने है फसल को इकट्ठा करना, इकट्ठा करो। अच्छा, आप देख लीजिए वर के साथ कैसे अल्फाज बनाए जा सकते हैं मुख्तलिफ मानी के साथ। या मिसाल के तौर पर जैसे रेकर्दन, रे के साथ रेकर्दन यानी दर हकीकत दरख्त को हिलाओ और इसके फलों को हिलाओ, नीचे गिराओ। या मिसाल के तौर पर रेकर्दन के माने हैं संदूक को या संदूकचे को खाली कर दो। या मिसाल के तौर पर जैसे नीचे खींचना। रेदादन या मिसाल के तौर पर एक सामान या चीज़ को ऊपर से नीचे पहुंचाना। कहा जा सकता है कि एक और मसला जो फ़ारसी की बोली में बहुत दिलचस्प है, जो हमें जानना चाहिए, ये है कि हमारे यहाँ फ़ारसी अदब में आम तौर पर 6 सीगे हैं। मसाइल के तौर पर रफ्तम, रफ्ती, रफ्त, रफ्तीम, रफ्तीद, रफ्तंद। लेकिन नहबंदान की बोली में 4 सीगों से ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पर ज़दू, ज़दी, ज़नक, मुज़दे, शुमुज़दा, उशुज़दे। मतलब यह है कि 4 सीगे होते हैं, एक दूसरे के मुशाबे हैं। जी, सारे एक दूसरे के मुशाबे हैं, एक दूसरे के मुशाबे हैं। मतलब ये कि हमारे यहाँ 6 सीगे नहबंदान में नहीं है, हमारे यहाँ 4 सीगे हैं। मसलन मैं मीरा, तू मीरे, ऊ मीरे, माँ मीरे, शुमा मीरे, उशून मीरे। एक दिलचस्प बात दहसलम के ज़्यादातर बाशिंदों के बारे में आपको पता है क्या है? यहाँ इस गांव में आप जिससे भी बात करें, छोटे बड़े, मर्द औरत, बूढ़े और जवान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब शेर व शायरी का ज़ौक़ रखते हैं। इस तवानाई का गांव के तमाम बाशिंदों के साथ गुफ्तगू के ज़रिए इल्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर जनाब मरवी साहब, हमारे प्यारे मरवी साहब गांव दहसलम के बाशिंदे ज़ौक़ शेरी रखते हैं। मरवी साहब गांव के बहुत से बाशिंदों की तरह हमारे लिए कुछ पढ़ें। अभी खुदा के फजलो करम से तमाम काम आसान हो जाते हैं। कौन सा नारा अल्लाह अकबर से बेहतर हो सकता है? लूत के कोने कोने में और सहरा की झुलसाती हुई गर्मी में जब हिम्मत और मर्दानगी हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। کدو شهر کشش در بازه داره کدو ملک که بی بارش بهاره کدو خاک که بی حاکم قراره خراسان و خبیث و سبزواره सहराई इलाके उन लोगों के लिए जो मुहिम जुई से भरपूर सफ़र और ज़िंदगी के रोज़मर्रा दोहराए जाने वाले मामलात से दूर भागने के दरपे होते हैं, बेहतरीन जगह हो सकते हैं। ज़िला नहबंदान को भी इस हिस्से में वक्त की गुंजाइश के मुताबिक जो हमारे पास था आपके लिए मुतारिफ़ कराया गया, लेकिन हमेशा की तरह बहुत से दूसरे पुरकशिश मकामात और बहुत सी अनकही बातें पाई जाती हैं जो इस मुख्तसर अरसे में हम नहबंदान के बारे में आपके लिए बयान करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ज़रूर मुझे एक बार फिर ज़िला नहबंदान में आना होगा और इस ज़िले की काबिलियतें और रानाइयाँ आपको दिखानी होंगी। हमारा प्रोग्राम यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचता है। एक और सफ़रनामे तक, एक और सफ़र तक और एक और ज़िले के तारुफ तक खुदा हाफिज़। و معرفی یه شهرستان دیگه. خدا نگهدار.